brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। एक तो सर हम जनरल कैटेगरी से आते हैं तो बहुत सारी उसकी भी प्रॉब्लम्स हैं। सरकारी नौकरी नहीं, तीनों भाई बेरोजगार हैं एक तरीके से। ये बांदा के एक छोटे से गांव से बड़े बड़े सपने लिए प्रयागराज आए राममूरत मिश्रा हैं, जिनका कहना है कि आज शिक्षक भर्ती को लेकर जो हालात हैं वो पहले नहीं थे। अगर मालूम होता कि आज इतना पढ़ने लिखने के बाद और कोर्स करके भर्ती के इंतजार में बैठना पड़ेगा तो इस स्ट्रीम में आते ही नहीं। क्यों अपनी ईमानदारी से की गई मेहनत को इस लाइन में झोंकते। आज की तारीख में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वालों का हाल बेहाल है। साल 2018 के बाद से भर्ती नहीं आई। भर्तियां आए इसके लिए 2 साल पहले आयोग भी बना दिया गया, लेकिन आज तक कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई। यूपी तक से अपना दर्द साझा करते हुए राममूरत मिश्रा कहते हैं, गांव से बिलोंग करते थे और इंटरमीडिएट करने के बाद हमने ग्रेजुएशन किया। फिर जब हम थोड़ा शहर में आए तो हमको लगा कि जो हमारे गांव की स्थिति है, सरकारी स्कूलों की जो स्थिति थी वो हम देखते थे, बचपन से हमने वहाँ पढ़ाई किया है, तो हमको लगा कि आने वाले भविष्य में हम भी टीचर बन के और किसी गांव में जाएंगे, गांव में पढ़ाएंगे ताकि बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे सके। जो पुरानी परंपरा है, जो परंपरागत तरीके से टीचिंग की जाती है, उसको हम नए पैटर्न पे लाके थोड़ा सा माहौल को बनाएंगे, इसलिए हमने ये प्रोफेशन चुना था। हमारा ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, हमने बीएड किया। इसके बाद सर 2022 में हमने टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म भरा था। सर लगभग 3 साल पूरे हो गए हैं और अभी तक सर पेपर नहीं हो पाया है। हर बार डेट दी जाती है कि अब एग्ज़ाम करवाएंगे। सर पिछले 3 सालों से हम प्रयागराज में रह रहे हैं। सर किराए का कमरा लिए हैं। और दूसरी बात सर, हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। जो पिताजी हैं हमारे खेती किसानी कराते हैं, वहीं से पूरे परिवार का पालन पोषण होता है। और सर बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं। और सर प्रयागराज जैसे शहर में रह के जो भी खर्चा करना, यहाँ रहना, खाना पीना खर्चा, तो सर ये कहाँ से आएगा। और सर 3 साल से तैयारी करते हो गया। घर वालों की बहुत सारी उम्मीदें थी कि हम कब टीचर बनेगा, और सर कहाँ तक हम बर्डन, कब तक बोझ रहे हैं घर के ऊपर। सर 3 साल से हो गया। और सरकार से हमारी गुजारिश है, सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है, हमारा सिलेक्शन हो ना हो, कम से कम हम पेपर दे लें। पेपर देने के बाद हमको तो ये तो होगा कि हमने एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ वो अलग का मैटर है। ऐसे सर हज़ारों की तादाद में यहाँ बच्चे रह रहे हैं, प्रयागराज में तैयारी करते हैं। सर हम देखते हैं बहुत सारे गरीब लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, गरीब बच्चे हैं। तो सर सरकार को ध्यान देना चाहिए, आयोग में जो बैठे हुए लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए। सर आयोग गठित हुए 2 साल हो गया, 2 साल से सर एक भी एग्ज़ाम नहीं करवा पाई। और सर 2018 के बाद से प्राइमरी भर्ती आई थी 2018 में, उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई। सर 2021 में टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद से 2022 में फॉर्म भरा गया, दूसरी नई कोई वैकेंसी आने की तो उम्मीद ही नहीं है सर, यही। और सर थोड़ी सी वैकेंसी है, उसके बावजूद पेपर नहीं करवा पा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और सर युवाओं ने सपोर्ट किया था बीजेपी को, सरकार आई थी। हमने सोचा था कि पुरानी सरकारों में जो धांधली होती थी और जो दुनिया भर की चीज़ें होती थी वो ना हो, सरकार आएगी, नई सरकार आएगी, ये कुछ अच्छा करेगी, पेपर करवाएगी। सर इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पढ़े हैं। और सर एक मन में बहुत निराशा है, कभी कभी ये तो लगता है कि हम करें तो करें क्या। सर हम लोग 3 भाई बहन हैं, 3 भाई हैं, 2 बहनें, एक की शादी अभी हो गई है। और तीनों भाई हैं, एक तरीके से सब बेरोजगार हैं। और सर छोटी सी खेती किसानी है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा, तो सर बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा आता है कि साल में बारिश ज़्यादा हो गई, ओलावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई, तो खाने के लिए भी नहीं होता है सर। तो बहुत सारी मजबूरियां झेलते हैं सर। कच्चे मकान में रहते हैं गांव में। और एक तो सर हम जनरल कैटेगरी से आते हैं तो बहुत सारी उसकी भी प्रॉब्लम्स हैं। खैर वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए नौकरी ये इम्पोर्टेंट है ताकि एक नौकरी होने से कुछ तो एक जीविका चलाने का सहारा बन जाएगा। और परिवार में सर खुशी तो होगी, क्योंकि मेरे परिवार में सर कोई सरकारी नौकरी नहीं है, किसी के पास भी सरकारी नौकरी नहीं है। तीनों भाई बेरोजगार हैं एक तरीके से। तो सरकार से विनम्र आग्रह निवेदन है, ये एग्ज़ाम को करवाएं। एग्ज़ाम करवाने के बाद अच्छे से एग्ज़ाम को करवा लें, रिजल्ट आ जाए, इसके बाद नई भर्ती दें ताकि आने वाले जो भविष्य के विद्यार्थी हैं। तो ये हाल है यूपी में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं का।
हालांकि युवाओं ने नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर पिछले महीने यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट के बाहर बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन 14 दिन तक चले प्रदर्शन को आखिरकार आयोग ने पुलिस प्रशासन की मदद से बंद करवा दिया। आज युवा सरकार और आयोग से सवाल कर रहे हैं कि आखिर साल 2018 में आई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बाद अब और कितना समय लगेगा नए शिक्षक भर्ती आने में। आज राममूरत मिश्रा जैसे कई युवा हैं जो नौकरी न आने और परिवार के दबाव से जूझ रहे हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ गौरव कुमार पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।